ये जो मिट्टी हमने तैयार की है ये सारे ही पौधों के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह की डायरेक्ट सॉइल में हम अपने प्लांट को नहीं लगा सकते। ये सख्त मिट्टी है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये क्ले जैसे हो जाती है। इसी मिट्टी को तैयार करके कुछ पोषक तत्व ऐड करके हम मिट्टी को इस तरह से बनाते हैं जिससे कि हमारे सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट। इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने गार्डन की मिट्टी को चेक करेंगे कि किस तरह की मिट्टी आपकी है। ये देखिए, आप मिट्टी में थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह से बॉल बना लिया है। अब आप अंतर देखेंगे और ये वो मिट्टी है जिसमें कुछ पोषक तत्व ऐड करके हमने तैयार किया है। तो पहले मैं ये गार्डन की मिट्टी को देखती हूँ इस तरह से लुढ़का के, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा क्योंकि ये क्ले सॉइल है। इस तरह की मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाते हैं तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो इसी मिट्टी को अच्छे से तैयार करने के लिए हमने कुछ पोषक तत्व ऐड किए हैं, जिसके बाद हमारी मिट्टी इस तरह से भुरभुरी बन के तैयार हो गई है। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम इस तरह की भुरभुरी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जानकारी में हम अपने सारे गर्मियों के और बरसात के प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, गर्मी और बरसात में प्लांट्स ख़राब होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम अपने गार्डन की जो सॉइल है उसको रिचार्ज करके ऐसी सॉइल बनाएंगे जिससे कि हमारे सारे ही प्लांट्स बहुत अच्छे से गर्मी और बरसात में ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले अपने गार्डन की आप मिट्टी ले लीजिए। जो भी मिट्टी आपके पास पड़ी है, अगर गमलों में पुरानी मिट्टी है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे 2 दिन तक धूप में सुखा लिया है। धूप में सुखाने के बाद इसके जो हानिकारक इसमें बैक्टीरिया होते हैं या कोई चींटी है, फंगस है, सारे ही धूप की वजह से नष्ट हो जाते हैं और हमारी मिट्टी फिर से नई मिट्टी बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप पहले 2 दिन तक धूप में अपनी मिट्टी को सुखा लीजिए। उसके बाद इसमें छोटे छोटे से जो ये कंकड़ पत्थर है उनको आप अच्छी तरह से हटा दीजिए। अब अच्छे से मिट्टी साफ हो गई है। इसमें जो मोटे कंकड़ पत्थर थे और खरपतवार सारे ही हटा लिए हैं। अब मिट्टी को नापने के लिए यहाँ पे मैं ये टब का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये नाप के सारी चीज़ें डालूँगी। तो मैं यहाँ पे 6 या 7 गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो पहले मैं ये टब भर के मैंने ये ले लिया है। ये कम से कम 10 किलो मिट्टी है। तो हम इस तरह से नापेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से हमने मिट्टी तैयार करनी है। तो ये देखिए, 2 टब भर के हमने मिट्टी डाल ली है। इसी टब की सहायता से हम सारी चीज़ों को मेजर करके डालेंगे। अब इस मिट्टी को मैंने एक बड़े टब में डाल लिया है ताकि और चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर सकें। तो ये देखिए, हम बड़े टब में इसे डाल के फिर और चीज़ें ऐड करते हैं। अब दोस्तों, ये ली है मैंने खाद। खाद भी हम बराबर मात्रा में डालेंगे। जितनी मिट्टी ली है उतनी ही खाद ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। हमने 2 टब मिट्टी ली है तो 2 टब ही खाद यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने देखा शुरुआत में कि हमारे गार्डन की जो मिट्टी है बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। इसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता है ताकि ये भुरभुरी मिट्टी बन सके। आपके गार्डन की मिट्टी किस तरह की है तो आप कम या ज़्यादा इसमें खाद कर सकते हैं। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी खाद आपके पास है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गोबर की खाद ले रही हूँ। तो ये देखिए, 2 टब भर के हमने यहाँ पे खाद ले ली है। दोनों ही बराबर लिया है। तो अच्छी तरह से आप इस मिक्सचर को मिलाएंगे और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मिट्टी को पोरस करने के लिए हम ऐड करेंगे रेत। जितनी मात्रा में मिट्टी और खाद ली है उसका आधा ही हम रेत डालेंगे। 2 टब भर के हमने मिट्टी ली थी, 2 टब भर के ही हमने खाद ली थी। तो यहाँ पे 1 टब भर के हम रेत लेंगे। रेत डालने से हमारी मिट्टी में जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा बना रहता है। जब कभी हम अपने प्लांट में ज़्यादा पानी दे देते हैं तो ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट बच जाता है। अब यहाँ पे गर्मियों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो ऐड करेंगे ये कोकोपीट। कोकोपीट डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और गर्मियों में बार बार प्लांट में पानी नहीं देना पड़ता है। इसलिए आप गर्मियों के जो भी प्लांट के लिए मिट्टी बनाएं तो उसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। अब एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करेंगे, वो है ये नीम खली। किसी भी तरह का फंगस
और कोई भी चींटियाँ वगैरह हमारे प्लांट में नहीं लगती हैं। इस तरह से आप एक मुट्ठी नीम खली अपनी मिट्टी में डाल दीजिए। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो यहाँ पे आप 1 चम्मच या 2 चम्मच हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो है ये फंगीसाइड। यह आमतौर पर कवक को नियंत्रण करता है। किसी भी तरह का फंगस या फफूंद हमारे प्लांट में नहीं लगता है इससे। तो बरसात के दिनों में हमारे प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप मिट्टी में ये फंगीसाइड यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे मिलाना है, तभी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के लिए इसमें थोड़ा सा ये पानी की इस तरह से छिड़क लेती हूँ, ताकि मिलाने में जो धूल उड़ रही है वो ना उड़े। अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं अब इस मिश्रण को। दोस्तों, जब भी आप मिट्टी में काम करते हैं, अगर आपको मिट्टी से कोई भी प्रॉब्लम या एलर्जी है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करिए। मुझे मिट्टी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हो गई है। हमारे सारे गर्मी और बरसात के जितने भी प्लांट्स हैं सबके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हुई है। सारे ही पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। आपके कोई भी प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, हर किसी प्लांट को आप इस मिट्टी में लगाइए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपके साथ बहुत सरल तरीके से मिट्टी बनाने की सारी जो प्रक्रिया है वो शेयर कर ली है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।